नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में। जब हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो उभर के आता है वो है प्लेटो। या यूँ कहूँ कि राजनीति विज्ञान के बारे में अगर कहीं से शुरुआत होती है वो प्लेटो हैं। प्लेटो यूनान के एथेंस के नागरिक थे और एथेंस और स्पार्टा ये यूनान के उस समय के दो नगर राज्य हुआ करते थे। दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद भी रहते थे, झगड़े भी रहते थे। तो वहाँ उस समय की परिस्थितियाँ, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था को प्लेटो ने बड़े गौर से देखा, समझा और उसके बाद उन्होंने अपने विचार देने शुरू किए। प्लेटो राजनीति विज्ञान का आरंभ है। राजनीति विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। राजनीति विज्ञान की शुरुआत जिन्होंने की है लेकिन उन अरस्तु के जो गुरु हैं उनका नाम प्लेटो है। प्लेटो के जो गुरु हैं उनका नाम सुकरात है। सुकरात उस समय की राजनीतिक व्यवस्था में, या ये कहें कि उससे सुकरात से पहले कहीं सत्ता के विरुद्ध कोई विरोधी स्वर सुनाई नहीं देता था। अगर हम राजनीति विज्ञान को जब आरंभ करते हैं पढ़ना और समझना तो हमें सुकरात से पहला कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई नहीं देता जो सत्ता के खिलाफ या सत्ता के एक शब्द कोई विपरीत बोल सके। तो सुकरात वो पहला व्यक्ति भी है जो एक तरह से सत्ता के गलत कार्यों के विरुद्ध, सत्ता की गलत नीतियों के विरुद्ध खड़ा होता दिखाई देता है। और सुकरात के उसी शिष्य का नाम प्लेटो है। प्लेटो ईसा पूर्व 428 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था और 347 ईसा पूर्व तक उनका जीवन यात्रा रही है। प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, प्लेटो का न्याय सिद्धांत, प्लेटो के आदर्श राज्य का सिद्धांत, सभी चीज़ें विशेष महत्व रखती हैं। लेकिन आज हम जिस पर बात करेंगे, हम करेंगे न्याय सिद्धांत की बात कि प्लेटो का न्याय सिद्धांत क्या था। प्लेटो किस तरह से सोचते थे राजनीतिक हलचल को, राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में। तो प्लेटो ने जो अपना न्याय सिद्धांत दिया है वो एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते थे। एक आदर्श राज्य की स्थापना करना चाहते हैं, या ये कहे कि प्लेटो एक दार्शनिक विचारक भी हैं। वो दर्शन के आधार पर सोचते और समझते हैं राजनीति को। उन्होंने 3 मुख्य किताबें लिखी, रिपब्लिक, द स्टेटमेंट, लॉज। वैसे तो बहुत सारी किताबें उन्होंने लिखी हैं लेकिन ये 3 किताबें अक्सर चर्चाओं में रही हैं। और रिपब्लिक वो बुक है जिसमें जो पूरी की पूरी उनके न्याय सिद्धांत के चारों तरफ घूमती है। उस समय की, जैसे मैंने पहले कहा कि परिस्थितियों के अनुकूल उन्होंने अपने सिद्धांतों को गढ़ा। जब प्लेटो ने देखा तो वहाँ उस समय जब उन्होंने न्याय सिद्धांत या राजनीतिक विचिंतन करने की कोशिश की तो उस समय पे मुख्यतः 3 अवधारणाएं पर प्रचलन में थी। एक परंपरावादी सिद्धांत, एक क्रांतिकारी या उग्रवादी अवधारणा और तीसरी यथार्थवादी अवधारणा। ये 3 अवधारणाएं उनके समय पे थी और इन तीनों ही अवधारणा के अलग अलग मानना था न्याय के संबंध में। परंपरावादी सिद्धांत जो था वो सिपोलस और उनके पुत्र पॉलीमार्कस ने दिया था। सिपोलस कहते थे कि न्याय सत्य बोलने व अपने कर्ज चुकाने में नहीं था। सिपोलस के अनुसार जो न्याय था वो सत्य बोलने और अपना कर्ज चुकाने के लिए चुकता करने में ही न्याय निहित है। उनके पुत्र पॉलीमार्कस कहते थे कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। इन दोनों ही विचारों को, इन दोनों ही विचारकों के कथनों को या न्याय सिद्धांत को प्लेटो ने खारिज किया। प्लेटो का कहना है कि हमेशा सत्य नहीं बोला जा सकता। कई बार सत्य बोलने से राज्य को हानि होती है। हम अगर हमारे देश का सैनिक अधिकारी जो हैं अगर वो सत्य, दुश्मन राष्ट्र पकड़ लेता है और वो सच बोलते हैं तो वो अपनी खुफिया जानकारी दूसरे देश को दे देंगे जिससे राज्य संकट में आ जाएगा। तो प्लेटो इसे खारिज करता है। दूसरे प्लेटो कहते हैं कि न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में नहीं है जो उसे के लिए उचित हो। बहुत सारे व्यक्तियों के लिए कुछ परिस्थिति विशेष में कुछ चीज़ें उचित होती हैं तो वो उन्हें उपलब्ध कराना वो राज्य के हित में नहीं है। दूसरा जो अवधारणा थी उग्रवादी अवधारणा या क्रांतिकारी अवधारणा, ये थ्रेसिमेकस नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने दी थी। थ्रेसिमेकस कहते थे कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। वो कहते थे न्याय और अन्याय के 2 ही परिभाषा है। जो सत्ता में है वो जो कहे, वो जो लिख दे, वो जो कह दे वो न्याय है। और उसके विपरीत अगर कोई खड़ा होता है
सत्ता के विपरीत या जिसके लिए नियम बनाए गए हैं वो अन्याय है। इस तौर पर ये कहा जा सकता है कि पुलिस वाले जो करते हैं वो न्याय हैं और आम पब्लिक जो सहन करती है वो अन्याय है। ये थ्रेसिमेकस का विचार था, उग्रवादी क्रांतिकारी विचारधारा के लोग थे। इसे भी प्लेटो ने जो है नकार दिया। प्लेटो कहते हैं कि नहीं, शक्तिशाली का हित ही न्याय हमेशा नहीं हो सकता। अगर शक्तिशाली का न्याय हित रहेगा तो समाज में संघर्ष रहेगा और राज्य कभी स्थिर नहीं हो सकता, और फिर जो निर्बल हैं वो संघर्षशील हो जाएंगे, वो इकट्ठा होंगे और राज्य के विरुद्ध विद्रोह करेंगे। तो प्लेटो इसे भी खारिज करते हैं। तीसरा जो विचार था यथार्थवादी अवधारणा, ये ग्लूकोन ने दी थी। ग्लूकोन कहते थे कि यह भय की संतान है, न्याय जो है भय की संतान है तथा दुर्बलों की आवश्यकता है। प्लेटो ने इसे भी खारिज किया। प्लेटो ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता कि न्याय भय से ही उत्पन्न होता है और दुर्बलों की आवश्यकता है। न्याय तो समानता मूलक है। प्लेटो मानते थे न्याय एक समानता मूलक तत्व है जो सभी में विद्यमान है और सभी के लिए इक्वल है। वो बैलेंस बना रहेगा तो न्याय रहेगा। तो इसे भी वो नकार देते हैं। अब कुल मिला के बात यह है कि प्लेटो के समय काल और परिस्थिति में जिस तरह के राज्य व्यवस्था थी उसे उन्होंने ये तीनों जो अवधारणाएं, परंपरावादी, क्रांतिकारी, उग्रवादी और यथार्थवादी, इन तीनों को वो नकार देते हैं। और प्लेटो कहते हैं न्याय जो है वह कोई बाह्य वस्तु नहीं है, बल्कि वह आत्मा की उचित अवस्था और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। न्याय जो है प्लेटो के अनुसार, न्याय जो है वह न्याय बाह्य जगत की कोई वस्तु नहीं है, आत्मा की उचित अवस्था है और मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। मानवीय स्वभाव की प्राकृतिक मांग है। तो इसे लेकर वो कहते हैं कि न्याय जो है वो व्यक्ति के लिए न्याय, उसके मस्तिष्क में तीन भाव वो बताते हैं हमेशा रहते हैं, उन तीनों में बैलेंस बना रहे तो न्याय होगा। और व्यक्ति के अनुसार ही फिर राज्य है। राज्य व्यक्ति का वृदंत रूप है, बड़ा रूप है। राज्य वो कहते हैं किसी पेड़ पौधे और कंक्रीट के जंगल यानी इमारतों से नहीं बनते, राज्य व्यक्तियों से बनते हैं, व्यक्तियों के समूह से बनते हैं। तो व्यक्तियों के समूह की मानसिक स्थिति का बैलेंस होना और उनके जो तीनों भाव हैं वही तीनों भाव वो राज्य के लिए कहते हैं। वो तीन भाव कौन से हैं? प्लेटो कहते हैं कि मस्तिष्क के वो जो तीन प्राकृतिक गुण हैं वो हैं इंद्रिय, तृष्णा या वासना हम इसे कह सकते हैं, दूसरा साहस है, तीसरा विवेक है। तृष्णा, साहस और विवेक, ये तीन गुण मस्तिष्क के प्लेटो बताते हैं। व्यक्ति के न्याय के लिए तीनों में बैलेंस होना जरूरी है। साहस, विवेक व्यक्ति को न्यायपूर्ण उचित निर्णय करने के लिए आवश्यक है। साहस व्यक्ति को अपनी सुरक्षा के करने के लिए आवश्यक है। तृष्णा व्यक्ति को अपने खाद्यान्न या रहने के लिए जो आवश्यक सामान है उसकी पूर्ति के लिए आवश्यक है। ठीक इसी तरह जिस तरह से ये तीनों गुण व्यक्ति में होते हैं, ठीक यही गुण राज्य में भी होते हैं। प्लेटो कहता है ये तीनों गुण जो है जिस तरह व्यक्ति में समाहित हैं इसी तरह राज्य में भी समाहित हैं। साहस को कहते हैं, विवेक कहते हैं कि विवेक जो गुण है वो राजा का काम करता है कि राजा विवेकी होना चाहिए। जो विवेकी गुण हैं वो शासन करते हैं। जो साहस वाला है वो साहस वाला जो है वो राज्य की सुरक्षा का कार्य करते हैं। राज्य जो है वो सुरक्षा का दायित्व संभालते हैं। तो जिस तरह व्यक्ति के मस्तिष्क के तीन प्राकृतिक गुण हैं, तृष्णा, साहस और विवेक, ठीक इसी तरह राज्य के भी तीन गुण हैं। राज्य में जो विवेक है वो राजा में निवास करता है। राजा जो विवेकी होता है, राजा विवेक से अपना निर्णय लेता है। साहस सैनिक बल में होता है, सैनिक वर्ग साहस से अपने राज्य की सुरक्षा करता है। इंद्रिय तृष्णा उत्पादक वर्ग में होती है, व्यापारिक वर्ग में होती है, वो अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, राज्य के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था करते हैं। और इन तीनों का बैलेंस रहना, इन तीनों का संतुलित रहना ही प्राकृतिक, इन तीनों का बैलेंस रहना या प्लेटो के न्याय सिद्धांत का व्याख्या करता है। प्लेटो कहते हैं कि न्याय जो है वो इन व्यक्ति हो या राज्य हो, इन तीनों में जब वो संतुलन में रहेगा तभी न्याय रहेगा। प्लेटो के न्याय सिद्धांत की एक खास बात ये भी है कि उस समय पर प्लेटो नारी और पुरुष दोनों को समानता के भाव से देखते हैं और उस समय का जो प्लेटो का समाज है वो
मुख्यतः दो वर्गों में बटा हुआ है। प्लेटो का जो समाज है वो दो वर्गों में बटा हुआ है, एक संरक्षक वर्ग है, एक उत्पादक वर्ग है। संरक्षक वर्ग को फिर वो दो वर्गों में बांटते हैं, एक शासक वर्ग है, एक सैनिक वर्ग है। संरक्षक वर्ग के लिए न्याय सिद्धांत अनिवार्य है, संरक्षक वर्ग के लिए उनका न्याय सिद्धांत अनिवार्य है। उत्पादक वर्ग के लिए न्याय सिद्धांत राजा के द्वारा बताए गए नियम हैं। प्लेटो के पूरे न्याय सिद्धांत की एक विशेषता ये भी है कि ये कानूनी नहीं है, इसके पीछे कोई कानूनी मत नहीं है। न्याय सिद्धांत जो है ये एक बौद्धिक, एक आत्मिक व्यवस्था है, आत्मिक व्यवस्था है पूरा न्याय सिद्धांत। और प्लेटो का ये न्याय सिद्धांत आत्मिक बल पर ज़्यादा जोर देता है, संतुलन बनाए रखने पर जोर देता है। न्याय स्वतः उत्पन्न होगा जब ये तीनों चीज़ें बैलेंस में रहेंगी। उम्मीद करता हूँ आज का ये छोटा सा टॉपिक प्लेटो का न्याय सिद्धांत आपको समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।